भाई साहब फोटो भेज देना, अगर फोटो नहीं भेजी ना इसमें आवाज आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरह से आज जो है खंडित मूर्तियों को एकत्रित किया गया है और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने, तो क्या कहेंगी इस बार? आज ये जो खंडित मूर्तियों का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और ये जो इसकी अध्यक्षा हैं सुषमा खुशी, और ये सुषमा जी और नीरज शर्मा जी, सुनीला शर्मा जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा है। क्योंकि ये जो हम जो मूर्तियां हैं जब लेकर के आते हैं बड़े ज़ोर शोर से और बड़े ही उत्साह के साथ हम अपने घर में ला करके और बड़े ही भावना के साथ ला करके हम इनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब ये खंडित हो जाती हैं तो हम इन मूर्तियों को पीपल के पेड़ के नीचे या इधर उधर रख करके इनका अनादर करते हैं, तो इससे हमारे देवी देवताओं का अनादर होता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारी जो संस्कृति है इसका अनादर होता है, तो हमें इनका मान करना चाहिए और हमें इधर उधर न रख करके, या तो इन्हें हम एक जगह एकत्र कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, और इन्हें मिट्टी के अंदर दबाना चाहिए। मैं अशोकनगर वार्ड से निगम पार्षद रीना महेश्वरी हूँ। मैंने अपने वार्ड में, मेरे वार्ड में 22 मंदिर हैं, उसमें हमने जो मालाएं हैं वो एकत्र करके हमने एक गड्ढे में हम उन्हें करवा रहे हैं। और एक मैंने 6x6 का एक गड्ढा करवाया, उसमें 2 जगह करवाया है, एक MIG में करवाया और LIG में भी करवाऊंगी। जो ये खंडित मूर्तियां हैं वहाँ पर रखें, इधर उधर ना रखें और इसका अनादर ना करें। मैं सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपने देवी देवताओं का सम्मान करें। अगर हम इस तरह से उनका अनादर करेंगे तो हम कभी भी हमारे बच्चे सबका है। पुष्पा जी क्या कहनी चाहेंगी जिस तरह से खंडित मूर्तियां आज जो यहाँ रखी हुई हैं और उसका विसर्जन करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए भाई, ये मेरे को प्रेरणा हम बहन सुनीला जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने मेरे को प्रेरणा दी, क्योंकि मेरे को अभी रोहतास नगर विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, तो मेरे को प्रेरणा दी कि अपने इलाके में कराओ। और ये मैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और सनातन धर्म से हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ये जो मूर्तियाँ इधर पड़ी हैं, कोई पीपल के नीचे रख जाता है, कोई मंदिर में रख जाता है, या कोई जमुना किनारे डाल जाता है, जिस तरह भी मनोज जी ने और हम BJP वालों ने और हमारे पूरे सनातन धर्म ने जमुना जी की सफाई करवाई और उसकी स्वच्छता करवाई। तो ये मैं अपनी बड़ी बहन का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने हमारी इस विधानसभा में इस प्रोग्राम को रखवाने के लिए मेरे को जागरूक किया कि ये मूर्ति इकट्ठी करवाओ और इस काम को करवाओ। और मैं चाहूँगी कि ये प्रोग्राम हमारे ब्राह्मणों का हमेशा होता रहे, और इस मूर्ति का तो बिल्कुल जरूर होना चाहिए। जो ये इधर उधर पड़ी रहती हैं और इससे बहुत गलत बात जाती है कि देखो ये हिंदू धर्म का क्या हो रहा है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, इतने कहना चाहूँगी कि आगे के लिए हमारी बहनें ये सब मिलकर कराती हैं। सुनील जी, हर बार जो है मूर्ति खंडित का प्रोग्राम रखती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सनातन धर्म इससे जो है आगे जितने लोग हैं वो आते जा रहे हैं आगे। किसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी पहल है कि हमने जो एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो उसको लोग समझ रहे हैं अपने धर्म के प्रति जो उनकी आस्था। मैं ये नहीं कहती कि आस्थावान नहीं है, लोग आस्थावान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय की कमी की वजह से या और किन्हीं अन्य कारणों की वजह से वो मूर्तियों को यहाँ वहाँ इधर उधर रख देते हैं। मन कुंठित उनका भी होता है, तो उनकी अपनी वजह है। तो मैं ये कहूँगी कि जितने धर्म और सम्मान के साथ हम इन मूर्तियों को घर पे लाते हैं, उतने ही धर्म और सम्मान के साथ यदि हम उन्हें भूमिगत करें, क्योंकि अब ये है कि नदियों वगैरह में विसर्जन करने से आप समझ रहे हैं कि जल का प्रदूषण होता है, तो उनसे भी बचाव हमें करना है। तो इसलिए हमारी एक प्रयास किया गया है, जैसे रोहतास नगर में बहन पुष्पा शर्मा, हमारी सुषमा शर्मा जी, नीरज शर्मा, इन तीनों ने एक संयुक्त रूप से एक प्रयास किया है कि यहाँ से मूर्तियाँ एकत्रित की हैं और उनको भूमिगत मान सम्मान के साथ करवाया जाए। सुषमा जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो है मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम रखा गया, बहुत सारी महिलाएं भी हैं यहाँ पर, और क्या कहना चाहेंगी इस विषय में?
देखिए, मैं जिला की महामंत्री सुषमा शर्मा सबका आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैंने जो ये मुहिम, जो हम सब ने ये मुहिम चलाई है, पुष्पा दीदी ने, नीरज दीदी, सुनीला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बीडी शर्मा जी और सारे हमारे भाई और हमारी सारी सहेलियाँ, जो अब जगह जगह मूर्तियाँ ही क्या करते हैं, पहले तो ढोल बजा के लेके आते हैं भगवान जी का विसर्जन, मतलब कि भगवान जी को मानते हैं, 9 दिन देवियों को बिठाते हैं अच्छी तरह, और जब लास्ट में जब इनका टाइम 9 दिन के बाद ये लोग सड़कों पे फेंक देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। देखिए, ये हमारे सनातन धर्म के लिए अपमान की बात है। इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए ये जितनी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं, मंदिरों में है, ये सब चीज़ हमने एकत्रित करके एक भूमिगत के लिए हमने राठी मिल पे एक कार्यक्रम रखा है। उसमें हम भूमिगत करेंगे विधि विधान के साथ पंडित जी के द्वारा। तो आप सबका निवेदन है कि प्लीज़ कृपा करके कि आप कहीं भी मूर्तियाँ हमारी अपने सनातन धर्म की इधर उधर ना फेंके। जिनको भी देनी है वो हमारे पास दीजिए, नहीं तो अनादर मत कीजिए प्लीज़। सारी डिस्पोजल होती हैं, आप अपनी एक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने आज जो है रामनगर में एक आगाज़ रखा खंडित मूर्तियों का, क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिस तरह से नवरात्रे आते हैं और गणेश चतुर्थी आती है, फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। भगवान को लाया तो बड़े प्यार से जाता है, लेकिन उसको विसर्जन करने के लिए लोग बाग भूल जाते हैं। कहीं पे कहीं नाली है, कहीं पीपल है, तो लोग बाग जो है भूल जाते हैं कि ये हमारे देवी देवता है। तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, आप अगर किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे घर में आपके दिवाली है, नवरात्रे हैं, गणेश उत्सव है, आप बड़े प्यार से उत्साह के साथ में मूर्तियाँ लाते हैं। 10 दिन आपने पूजा भाव करी, श्रद्धा दिखाई, और जब उन्हें विसर्जन का टाइम आया तब आपने गंदगी में, नाली में, कूड़े में, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ उनको विसर्जित कर कर आएगा, जो कि बिल्कुल अनुचित है। ये ईश्वर की पूजा जो भी आपने 10 दिन करी है, 9 दिन करी है, या दिवाली की करी है, कोई भी करी है, वो आपकी सारी निष्फल हो जाती है। उसका कोई अर्थ नहीं रहता। जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए पूजा का, वो आपको बल्कि उल्टे के रूप में मिलता है। आप फिर ये कहते हैं कि हमने तो इतनी पूजा पाठ करी, पर हमें भगवान ने वो हमें फल नहीं दिया, पर आप उसके पीछे का रीज़न नहीं जान पाते कि ये आपके साथ क्यों होता है। वही इसका रीज़न है कि आप उनकी ले तो आते हैं पर उनकी कदर नहीं कर पाते। इनको इनका भी उचित स्थान चाहिए। ठीक है, आपने घर में रखी और ये खंडित हो गई है, तो खंडित होने के बाद में जैसे कि किसी इंसान की मृत्यु हो गई तो हम उसको जाकर दाह संस्कार कर आते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ही तो करते हैं। यही मूर्तियों का है, अगर वो खंडित हो गई हैं उन्हें उनका उचित स्थान दीजिए, उन्हें शुद्ध गड्ढा करिए, उसमें वहाँ पर उनको विसर्जित करिए, या नदी में करिए या समुद्र में करिए, जहाँ भी आपको स्पेस मिलता है ढंग का अच्छा, वहाँ आप इनको विसर्जित करिए। इस तरह से घर में ला के उनका इस तरह से अनादर नहीं करना, कहीं भी फेंक देना। हमेशा मैंने देखा है कि गणेश जी की मूर्तियाँ लोग लेकर आते हैं, जो मेरे पास बहुत सारी वीडियो ऐसी आई थी, मैंने इसके ऊपर एक कथा भी मैंने लिखी थी। तो मैंने ये देखा कि लोग लाते तो हैं नाले में, कूड़े में, गंदगी में, पेड़ के नीचे, जहाँ पर भी उनको स्पेस मिलता है वहाँ वो फेंक कर आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक वो पाप कर रहे हैं, वो पूजा सारी निष्फल चली जाती है, बिल्कुल निष्फल हो जाती है। तो बिल्कुल मेरी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में जो भी मूर्ति रखें, पहले जिसको बहुत बड़ी बड़ी ना रखें, छोटी रखें, जैसे भी आ रही है उनको बाल्टी में मेल्ट कर दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप उनको उसमें अपने घर के गमले पौधे में डाल दीजिए, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। या बीडी शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया और अब मूर्ति विसर्जन के बाद जो है साक्षात इंद्र देवता ने ऐसा रुख बदला है कि बारिश जो माहौल है बड़ा सुखद कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये विसर्जित करने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम पहले खंडित मूर्तियों के एकत्रीकरण का है। उसके बाद इनको विधि विधान के साथ में इनको भूमिगत करना है। जिस तरीके से हम जल प्रवाह करते हैं उसी तरीके से, किंतु आजकल क्योंकि जल में प्रदूषण की समस्या हो जाती है, उस प्रदूषण से भी बचाते हुए मैंने ये भूमिगत विसर्जन का कार्य रखा। दूसरा एक ये है कि ये कार्यक्रम पहला नहीं है, नया नहीं है, हम पहले भी इन कार्यक्रमों को करते रहे हैं। दुर्गापुरी चौक, यमुना विहार, बाबर आपका और दिल्ली के दूसरे क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम होते रहे हैं। ये कार्यक्रम इस वर्ष हमने यहाँ से शुरू किया है और ये धीरे धीरे 10 वर्षों की भांति आगे भी दूसरे क्षेत्रों में जाएगा। मैं सारी टीम को, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की सारी टीम को, जिन्होंने इस टीम में मैं इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, वो सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी इस कार्य को करेंगे। और जिन मूर्तियों का क्योंकि मूर्तियाँ आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन माँ बाप की तरह हो गई हैं जो ज़िंदगी भर अपने बच्चों को खिलाते हैं,
और बूढ़ा होने के बाद बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में जाके छोड़ाते हैं। उसी तरीके से हमारी मूर्तियाँ हैं, इनको हम परमात्मा के भगवान के रूप में, देवी के रूप में हम इनको एकत्रित करके खरीद करके लाते हैं, अपने मंदिर में सजाते हैं और सजाने के बाद में इनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वर्ष बीतता है या उनकी पूजा अर्चना समाप्त हो जाती है, हम उन्हें